नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज फिर ध्यान ज्ञान संगम के चैनल में डॉक्टर की राय कड़ी में। आज फिर हम हाजिर हैं नए प्रश्नों के साथ और डॉक्टर अमित पूंजी के साथ उनके ज्ञान को लेने के लिए, उनके मार्गदर्शन को लेने के लिए। तो आज हमारे साथ और भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं जिनके प्रश्न हैं और जो अपने प्रश्नों का, अपनी जो उनकी समस्या है उसका समाधान चाहते हैं। तो मैं लवली जी को इनवाइट करूंगी कि उनका कोई प्रश्न है वो डॉक्टर साहब से जरूर करें। हाँ जी लवली नमस्कार जी। डॉक्टर साहब। नमस्कार रश्मि मैम। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैंने आपके पहले के एपिसोड देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं उसमें हमारे। तो जैसे मैंने पहले आपके एक एपिसोड में सुना था कि हमें सही आहार, सही व्यवहार, सही खाना पीना, खाना बनाना सब नहीं आता। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम गृहिणियों को किस तरह से अपने बच्चों को खाना पीना किस तरह से बना कर देना है और किस तरह से उनको सिखाना है कि सही खाना, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर ही खा के, चाहे घर में कितना अच्छा खाना हो लेकिन बाहर का उनको बहुत क्रेज रहता है। तो सही तरह से खाना पीना और किस तरह से उनको सिखाएं, आप थोड़ा सा मुझे ज्ञान समझाइए। आप कहना जरूर। ये चाहते हैं कि जंक फूड से बच्चों को जंक कैसे फूड बाहर से निकालें? बच्चों को, और हाँ जी। वेरी गुड। बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसका जो उत्तर है उसके लिए जो घर में जो कुकिंग करते हैं उनको और क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जंग बहुत भारी है और वो जंग आपको ही जीतनी पड़ेगी। मैं थोड़ा बता सकता हूँ कि आपको करना क्या है उसमें। देखिए, बच्चे जंक फूड के लिए आकर्षित हैं क्योंकि टीवी पर जो देख रहे हैं वो उनका खाने का बिल्कुल मन करेगा। और हाँ जी। साथ के जो बच्चे जो खा रहे हैं वो वैसी ही बात करेंगे कि आजकल जैसे अभी मैं देख रहा हूँ अपने यहाँ बारबेक्यू का बहुत फैशन चला हुआ है कि लोग बारबेक्यू नेशन और ऐसे कुछ रेस्टोरेंट है वहां पर पहुंचते हैं कि वहां पर एक बार हमने एक टोकन अमाउंट दी और दिल भर के आप जो मर्जी खाओ। ऐसी हाँ जी। जगह हाँ जाने का बूफे का सिस्टम बहुत चला जी। हुआ है। जी। तो हम बच्चों को ऐसा नहीं मना कर सकते कि आप ऐसी जगह ना जाओ। एक फैशन बन गया कि जो भी बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको एक हाथ में एक छोटी बोतल कोक की, पेप्सी की चाहिए, है ना। जी। साथ में उसको कुछ चिप्स वगैरह चाहिए, कुरकुरे चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए। तो जो भी प्लास्टिक पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, वो उसको चाहिए। जी। लेकिन उससे वो बीमारियां ही अपने आप को ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ही खुद का डाउन कर रहे हैं। आज किसी का भी विटामिन डी चेक कर लिया जाए तो वो विटामिन डी कम ही मिलेगा। जी। तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया की स्टेज आ रखी है, जिसमें हमारी हड्डी इतनी कच्ची हो चुकी है कि अगर जैसे एक चौक को नीचे गिरते हैं और चौक टूट जाता हम्म, है, ऐसे ही आपकी नीचे गिरने की देरी है और हड्डी टूट बिल्कुल। जाएगी। तो इतनी हड्डी कच्ची हो चुकी है, तो उस हड्डी की कच्ची होने के कारण में ये कोल्ड ड्रिंक सबसे बड़ी जिम्मेदार है। अगर हम किसी भी बच्चे का जैसे दांत गिरता है तो मैं, मेरा हर स्कूल में जाना रहता है जिस एरिया में मैं हूँ, वहां पर लगभग मैं हर स्कूल विजिट करता हूँ। एक साल के अंदर में मेरे 150 से 200 कैंप होते हैं। तो जिसमें एक कैंप के अंदर में 400 से 500 लोगों से मेरा मिलना रहता है। तो मैं उनको हेल्थ की गाइड खूब करता हूँ और उनसे मैं बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ कि आप एक काम करिए, आप जो दांत गिरता है आपके छोटे बच्चों का घर में, जो छोटी क्लास में बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में, सबके दांत गिरते हैं। तो किसी जी। भी बच्चे का दांत पकड़ो, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ो और उसके अंदर वो दांत डाल दो। हम्म, तो वो दांत आप देखोगे 5,000 साल अगर जमीन में रहेगा तब भी वो दांत नहीं गलेगा। ओके। तो पुरानी अगर डेड बॉडीज निकलती हैं, मम्मीज हम्म, निकलती हैं, तो उनके दांत बरकरार होते हैं। लेकिन वही दांत जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डाल रहे हो तो 10 दिन के बाद आपको दांत नहीं मिलेगा, गायब हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो वही कोल्ड ड्रिंक सब बच्चे पी रहे हैं। तो बच्चे जब जी। प्रैक्टिकल करते हैं वो बहुत अच्छे से सीखते हैं उस चीज को ओके। हाँ कि जी। वही कोल्ड ड्रिंक हम पी रहे हैं तो हम अपनी हड्डियों को गला रहे हैं। क्योंकि वो एक 2 pH का फैक्टर का, एक पीएच स्केल समझना जरूरी है 0 से 14 के बीच में। अगर वो पीएच जो 2 pH या 3 pH की हम ड्रिंक ले रहे हैं, वो पीएच फैक्टर हमारी बॉडी को बहुत एसिडिक करने वाला है। हम्म, 7 से ऊपर एल्कलाइन है, 7 से नीचे एसिडिक है। तो ये 0 से 14 के बीच का स्केल है। तो इस स्केल के अंदर में हमने एसिडिक फूड हमारा ज्यादा हो गया है, जिसके कारण सारी बीमारियां बन रही हैं। एल्कलाइन हम डाइट ले ही नहीं रहे, एल्कलाइन को भी हम एसिडिक बना के खाते हैं।
तो कच्चा खाना, सलाद खाना, वो सब तो जीवन में नहीं रहा, तो हमने एसिडिक खाना शुरू कर दिया। तो बच्चों को हमने केवल उस चीज की एजुकेशन देनी है कि बेटा ये हमने खा लिया तो ये बहुत नुकसानदायक है, हम अपनी जेब से पैसा भी दे रहे हैं, अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हैं, तो इससे नुकसान हो रहा है ना हमें। तो जब बच्चों को ये चीज समझ में आती है तो वो छोड़ देते हैं। मेरे लिंक में जितने बच्चे आते हैं वो सब इसको छोड़ देते हैं, वो दूसरे बच्चों को ये समझाते हैं कि हमें ये नहीं करना, हम इसकी बजाय में फ्रेश जूस पियेंगे, वो भी पैक्ड जूस नहीं पियेंगे। जो ये जूस मिलते हैं बाजार में, पैक्ड जूस मिलते हैं, ये रियल नहीं है, ये अनरियल जूस है। मिनरल वाटर नहीं है, वो मिनरल लेस वाटर है। तो हमें ये समझना है कि हम बेवकूफ बने जा रहे हैं कि जो ये कंपनियों की अंधी दौड़ है, उस कंपनियों में विज्ञापन में वो केवल प्रचार प्रसार के लिए बैठे हैं, तो उस प्रचार प्रसार में हम बेवकूफ बन रहे हैं। तो खाने के पार्ट में सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें अपने जीवन से इन चीजों को निकाल देना है। तो बच्चों को ये एजुकेशन मिलेगी, उनको गाइडेंस मिल जाएगी। अगला काम क्या करना है कि हमें अपने घर में बर्तन ठीक करने हैं, लेडीज से स्पेशली। तो जो बर्तन एल्युमिनियम के हमने अपने घर में रखे हैं उनको निकाल दो। एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन कुकिंग में यूज मत करिए। देखिए, पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन होते थे, लेकिन उनको कली करना उतना अब वो इजिली नहीं रह गया है, तो उनको हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो किसी गांव में अगर ऐसा पॉसिबल हो तो कर पाते हैं, लेकिन उनको बर्तनों को कली करवाना पॉसिबल नहीं रहा है। तो आपके बर्तन मिट्टी का या स्टील का या आयरन का, ये तीन बर्तन ही यूज करिए। मिट्टी का बर्तन सबसे बेस्ट है। तो मिट्टी के बर्तन में भी कुकिंग हो सकती है, वो कुकिंग आप कर सकते हैं। तो वो पॉसिबल है, गैस के ऊपर भी पॉसिबल है। तो उनमें आप कुकिंग करिए, कुकिंग का बर्तन सबसे पहले ठीक करिए। अगला काम जो हमने करना है, आप अगर कोई भी अगर गांव के परिवेश से है, आज से 40-50 साल पहले कुछ ऐसा था कि लोग सब चूल्हे के ऊपर खाना बनाते थे। गैस का सिलेंडर भी ऐसा नहीं मिला करता था। अगर आपको भी अपनी माँ का या दादी का, नानी का खाना बनाना याद है, तो उस समय जो खाना बनता था उसका तरीका क्या रहता था, उसी को, पुरानी चीज को बता रहा हूँ मैं, कुछ भी नया बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको वही याद दिला रहा हूँ जो हाँ हमारे जी। पूर्वज करते थे। तो वो क्या करते थे, वो मिट्टी का बर्तन, एक हांडी रहती थी, उस हांडी के अंदर में वो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये सब डाल देते थे। तो हम तो लोग लहसुन नहीं खाते हैं, तो प्याज, टमाटर, अदरक, धनिया, जो भी आपने डालना है उसमें डाल दिया। अब सब्जी या दाल, तो वो उसमें डालकर पकने के लिए छोड़ दी। तो हम्म। जब आपने पकने के लिए छोड़ दी है तो वो अपने आप 2 से ढाई घंटे में पक जाएगी। धीमी आंच पर पकेगी। जब धीमी आंच पर पकेगी तो उसका न्यूट्रिशन पूरा रहेगा। अब जो लोग आज की फास्ट लाइफ में है वो नहीं कर सकते, तो आपका प्रेशर कुकर स्टील का होना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो शहरों में रहने वाले, मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग वो स्टील का प्रेशर कुकर यूज करेंगे, एल्यूमिनियम का ना यूज करें। हम्म। तो उसी में सब डालकर आपने उबाल दिया उसे। ठीक है। और नहीं तो वो पक रहा था धीमी आंच पे। दोनों ऑप्शन है। और उसके पकने के बाद में क्या करते थे कि अब जितना खाना है, क्योंकि एक बार में ज्यादा बना लेते थे लोग, तो जितना खाना है एक बार में, जितने परिवार के लोग हैं जो वो डाइट लेते हैं, उसके हिसाब से उसको एक अलग बर्तन में ले लिया, उतने खाने को। और आपने घी या तेल गरम किया। अब उसके अंदर जीरा या हम्म। सरसों या कड़ी पत्ता या लाल मिर्च या देगी मिर्च डालकर उसको हल्का सा तड़कदानी में किया और हम्म। उसको दाल के ऊपर डाल दिया, तो छू की आवाज आई। इसको हम्म। बोलते थे छौंकना। हम्म। ठीक है। इसी के अंदर तड़क तड़क आवाज आनी, तो इसको ही तड़का बोला जाता था, ये था तड़कना। हम्म। इसको बोला जाता है सब्जी को संस्कारित करना। हम्म। तो ये आप इसके अंदर हींग की चॉइस अपनी दे सकते हो। तो ये चीजों को डालकर वो खाना जो है वो संस्कारित हो जाएगा और अच्छे से पच जाएगा। प्रकृति का हिसाब लगाकर हींग डाल दी, जीरा डाल दिया, अजवाइन डाल दी, कड़ी पत्ता डाल दिया, तो देगी मिर्च डाल दी, तो इन सब चीजों को, कसूरी मिर्च डाल दी, तो ये हम्म। डालकर आपने उसको संस्कारित कर दिया और ये आप खाइए। इसका जो घी और तेल रहेगा, इसका मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। अगर हम्म। आपने घी और तेल को बहुत ज्यादा गर्म करते रहे, बहुत गर्म करते रहे, तो उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर बिगड़कर विसरल फैट में और ट्रांस फैट में बदल जाएगा। वो बीमारी बनाता है। तो आपने इस तरह से उसको लिया तो वो आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया रहेगा। ये है खाना असली। इसको खाइए। हम्म। इतना सा काम है, इसको करके देखना है, इसको हम, बिल्कुल। है ना, इसको करके देखना। इसमें हमने शुरू में तड़का नहीं डाला है, खाना वही है,
घी भी खिला रहा हूँ, तेल भी खिला रहा हूँ, वो खाइए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको खाइए। और ये आपको दाल सब्जी भी बहुत टेस्टी लगेगी। आपके बर्तन चेंज हो गए हैं, आपका बनाने का मेथड चेंज हो गया है। नमक जो खाने में यूज करेंगे वो हमेशा सेंधा नमक यूज करेंगे। बस। आपको वो नमक जो सी सॉल्ट है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सेंधा नमक जो है वो हमारा पीएच फैक्टर बैलेंस रखता है। और भी उसमें मल्टीपल चीजें हैं जो हमारे लिए चाहिए। तो सेंधा नमक ही हमको यूज करना है खाने में। तो खाने में इतना सा चेंज करेंगे। इसके अलावा हमें क्या करना है, खूब सारा फल और सलाद खाना है। आपने अगर अपने खाने में एक पर्सन को 1 केजी के आसपास फाइबर खाना ही चाहिए। तो उसमें 1 केजी में डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 2 सेब खाए तो ½ किलो पूरा हो गया, 2 खीरे खाए तो आपका 1 किलो पूरा हो गया। तो अगर आपने फाइबर पूरा खा लिया तो उससे आपका पेट साफ होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो अगर आपने 1 केजी के आसपास ये नहीं खाया तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, आपका पेट खुल के साफ नहीं होगा। घर में सफाई करने के लिए जिस तरह से झाड़ू की आवश्यकता है, उसी प्रकार से शरीर की सफाई के लिए जो झाड़ू का काम है वो फाइबर ही करता है। तो उस फाइबर को आपको पूरा करना है, फल खाना है, सलाद खाना है। तो फल और सलाद आपने खाया, बन जाएगी बात। और प्रोटीन का एक भूत ऐसा चढ़ा है आज की डेट में, लोग प्रोटीन के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। देखिए, चने से अच्छा प्रोटीन आपको कौन देगा? जौ से अच्छा प्रोटीन आपको कौन देगा? और स्प्राउट से अच्छा प्रोटीन आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपने जो आजकल प्रोटीन के डब्बों का भूत चढ़ा है उसको उतार दीजिए। तो आपने चना, जौ, सत्तू, ठीक है, इनको आपने देना है बच्चों को। इसी में ताकत है सारी। बच्चों को बनाना खिलाइए ना, केला खिलाइए। इंस्टेंट एनर्जी के लिए केले से अच्छा कुछ नहीं है। तो बच्चे बड़े बड़े वो प्रोटीन शेक पीने को लगे हुए हैं क्योंकि टीवी में ऐड आ रही है ना। तो आप मुझे अगर बताइए कि अगर आपको मूंगफली और चना और सोयाबीन पीस कर, मिक्सी में बारीक पीस कर, और फिर मैं उसके अंदर कलर मिला दूं, आर्टिफिशियल कलर मिला दूं, और फिर मैं उसके अंदर खूब सारी चीनी ऐड कर दूं, शुगर जबकि बैड कंटेंट है, शुगर ऐड कर दूं, फिर साथ में उसको कीड़े ना खाएं उस पाउडर को, क्योंकि मुझे प्रिजर्व करना है ना, उसे 2.5-3 साल प्रिजर्व करना है। तो 2.5-3 साल उसको कीड़े ना खाएं, तो इसके लिए मैं उसमें प्रिजर्वेटिव भी डाल दूं। उसके अंदर मैं टेस्ट इन्हांसर भी मिक्स कर दूं। उसके अंदर मैं एसिडिटी रेगुलेटर भी डाल दूं। तो ये सब चीजें डाल के मैं दूं, और अब कहो कि ये जो चीज है आइटम, ये मात्र 50 रुपए की आइटम है। अब लाओ जरा मेरे को जरा 500 रुपए और 5,000 रुपए ढीले करो। है ना, मार्केट में 500 रुपए से लेकर 10-10 हजार रुपए तक प्रोटीन मिल रहा है। तो प्रोटीन की हिम्मत क्या है उसकी करने की, जब उसकी पैकेजिंग पे और इन सब चीजों पे। तो जिसको कीड़े भी खाना पसंद नहीं करेंगे, उसको हम लोग अपने पानी में, दूध में मिला मिला के सोच रहे हैं इससे मुझे ताकत मिलेगी। बड़े बड़े लोग मूर्ख बन रहे हैं। तो आपको मूंगफली घर में नहीं है क्या? चना घर में नहीं है क्या? कहना पत्री जी की भाषा में, खोपड़ी खराब हुई है क्या? बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। बहुत बहुत क्योंकि सही, सबसे बहुत पहले बर्तनों क्लैरिटी। के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग पीतल के ही पूरे यूज कर रहे हैं, कलाई अच्छा। के बने बर्तन टोटल। और हम्म। फूड भी हमारा मतलब फाइबर वाला ही रहता है, जैसे 5 अनाज मिक्स करते हैं। गुड। सोयाबीन, जौ और हम्म। रागी, गेहूं, बाजरा, ज्वारी, ये मिक्स गुड करके गुड। रोटी बनाते हैं। बहुत और बढ़िया। पीतल के बर्तन का जो खाना खाओगे ना, उसका सही में 100% अपने को टेस्ट मिलेगा। तो हम कंटिन्यू, हमारी फैक्ट्री पीतल की है, तो वाओ। पीतल के ही बर्तन बनते हैं। तो हम्म। जैसे मैडम की डिमांड आई थी कि मेरे पीतल के बर्तन चाहिए, बोली मेरे यहाँ तो मेरे कम से कम 100 बर्तन पीतल का अभी भी एट ए टाइम रेडी है, यानी लगा हुआ है। वाह। गंज, बाल्टी और परात, आटा लगाने वाली हर एक चीज, कढ़ाई, दाल बनाने वाली, कुकर पीतल का है, मतलब सब चीज टोटल पीतल का, कलाई से। तो मुझे तो फिर मिलना पड़ेगा अब आपको आपसे, बहुत घर ही ऑर्डर आना आने पड़ेगा वाले आपको। हैं। अब आपको बहुत ऑर्डर आने वाले हैं। वाह। जस्सी मैडम, चलना ही पड़ेगा अब तो। यहाँ बिल्कुल चलना बिल्कुल, पड़ेगा। आइए, वेलकम। सही सही बात है। मेरे पास भी काफी बर्तन मैंने अब एल्युमिनियम के हटा के स्टील के लगा लिए हैं। लेकिन एक दो है जो, जैसे पतीला एक बड़ा है चावल के लिए, तो वो भी स्टील का ही कोशिश करूँ, नहीं तो फिर नहीं, ये कविता मैम आप से उसमें एक चीज करके देखिएगा।
आप जैसे स्टील का बर्तन है, मैंने देखा बहुत सारे घरों में क्या होता है कि एल्युमिनियम का जो बर्तन है वो यूज हो रहा है कढ़ाई के रूप में तलने के लिए, क्योंकि उसमें जल्दी से तेल गर्म हो जाता है। तो बिल्कुल पतली सी एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज करेंगे, फ्राई पैन में वो यूज करेंगे, और प्रेशर कुकर में भी यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी के अंदर एक चीज देखोगे, जो कुकिंग के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है, वो कढ़ाइयां अंदर से भी काली हैं। अंदर से साफ नहीं है, अंदर से काली हैं। जो कली होते थे बर्तन, वो अंदर से बिल्कुल चमक जाते थे, वो काले नहीं रहते थे। उनकी प्रॉपर सफाई होती थी, क्योंकि हर 15 दिन में, महीने में कली होते थे वो बर्तन, तो उनकी पूरी चमक बरकरार रहती थी, पूरी क्लीननेस आती थी, क्योंकि उसको पूरा होट करके, सफाई करके ही कली की जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये एल्युमिनियम के बर्तन जो है या स्टील के बर्तन है, वो अंदर से पूरे काले होने लगे। तो जो काला होना है, उसमें क्या है कि जो फैट का पार्ट है, वो जल जल के वहीं पर चिपक गया है, और वो कार्सोजेनिक बन गया, वो कैंसरस है। यही अगर आप देखोगे बाजार के अंदर जो समोसे तले जा रहे हैं, जिस कढ़ाई के अंदर समोसे तले जा रहे हैं, वो कढ़ाई अंदर से बाहर से दोनों तरफ से काली है, और उसके अंदर जो तेल है वो कभी भी बदला नहीं जाता, उसी तेल में, रेजिडुअल में और तेल डाल दिया जाता है। और वो तेल भी 5 स्टार या 3rd स्टार से जो तेल होता है यूज होके आता है, वो यूज्ड ऑयल यूज होता है। और वो ऑयल भी पाम ऑयल रहता है, मिक्सिंग रहता है, क्योंकि 20% की मिक्सिंग तो गवर्नमेंट ने अलाउड की हुई है। तो उसी ऑयल की मिक्सिंग उसमें चल रही है, और वो ऑयल के कढ़ाई को कभी भी खाली नहीं किया जाता। उसमें मक्खी कॉकरोच सब गिर रहा है, उसी को छाना, छलनी मारी, और दोबारा उसमें पकोड़े तले, समोसे तले, और समोसे टेस्टी। सर आज लोहे तो की कढ़ाई में तल सकते हैं ना, लोहे की लोहे कढ़ाई। की। हाँ जी। हाँ, घर में हम तल सकते हैं, हमारे बर्तन साफ होने चाहिए, हाँ, हमारा तवा साफ होना चाहिए। घर में पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, देखो, तवे को चमकाने में, कढ़ाई को साफ रखने में। तो गृहिणियों को ये देखना है कि अंदर से बर्तन जरूर साफ हो। आउटर स्पेस में साफ है या नहीं है, मुझे उससे हाँ, मतलब नहीं है। अंदर से मुझे साफ। अंदर से बर्तन साफ चाहिए। मेरी तो सर आदत है कि बाई घस के भी जाती है ना, तो एक बार बर्तन अपने हाथ से घस के फिर सब्जी बनाती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। आपसे क्योंकि सीखना है मुझे कविता मैम सबको। आपको कुकिंग सिखाना चाहिए सबको। और आज का सेशन तो बहुत ही मजेदार हो गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बहुत सारे टिप्स दिए हेल्दी रहने बहुत के। कुछ। और एक अलग ही रूप निखर के आया इस सेशन का, और आप सबके प्रश्नों ने उसे और चार चांद लगा दिए। तो बहुत ही अच्छा रहा कि लोगों को मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, ये सब का इम्पोर्टेंस पता चला। फैशन के चलते हमने लाइफ को फास्ट तो कर लिया, लेकिन कहीं हम बहुत पिछड़ गए। तो हम्म। वो अब धीरे धीरे, जैसे आप जैसे डॉक्टर और जो लोग हैं, वो अवेयर हो रहे हैं, और जनरेशन चेंज हो रही है। और जब हम चेंज होंगे, हम, पत्री सर कहते थे कि हम बीच की कड़ी हैं। हम्म। पीछे वाली जनरेशन से जो अच्छा है वो लेना है, और जो अच्छा नहीं है उसे अपने तक की रोक के आगे वाली जनरेशन में पास नहीं करना, अच्छी चीजें पास करनी है। तो हम बीच की कड़ी हैं, और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे सिनेरियो में। तो बिल्कुल। हम एक फिल्टर का काम कर रहे हैं, कि जो अच्छा है उसे आगे पास करें, जो अच्छा नहीं है उसे फिल्टर करके यहीं पे डिस्कार्ड कर दें, यहीं पे खत्म कर दें। तो हमारा बहुत बड़ा रोल है। आज का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहा टॉपिक। तो प्रश्न तो बहुत हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और कविता मैम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली कड़ी में नए प्रश्नों के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, नमस्कार जस्सी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।